नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, दीक्षा प्रशिक्षण में मैं 21 कोर्स तक जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूं और दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 22 का है, जो गुणा की समझ है, सभी राज्यों के लिए है। तो कोर्स का भाग है 0, 1, 2, 3, 4 व 5। तो इसमें जो है आकलन की जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है, इसको हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से करेंगे आज। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि दीक्षा प्रशिक्षण में जो 25 कोर्स है, जो आपको 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक करना है। तो सारे कोर्स का लिंक आपको प्राप्त हो गए हैं, तो आप लिंक के माध्यम से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक के माध्यम से यह कोर्स ज्वाइन नहीं होता है तो आप QR कोड के माध्यम से भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस QR कोड को जो है आप अपने दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन में जा करके वहाँ पे इसको फिल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका QR कोड है U3I3Z1। तो इस कोड को जो है वहाँ पर डाल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, इसमें जो है गुणा की समझ कोर्स से परिचय, तो इस भाग में जो है जो प्रश्नोत्तरी है, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो इसमें जो प्रश्नोत्तरी है तो साथियों, इस भाग में जो है कोर्स से परिचय वाले भाग में आपको पहला क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे मिलेगा। तो ये जो है भाग जो है 8 पेजों का है, जिसपे पेज नंबर 2 पे केवल प्रश्नोत्तरी है। तो इसमें दिया है, इन अधिगमों के आधार पर स्क्रीन पर दिए गए कौन से कथनों को सही माना जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है पहाड़ों को सबसे पहले सिखाना चाहिए। दूसरा है पहाड़ों को दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है गुणा करने की प्रक्रिया से पहाड़े बनाना सिखाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 और 10 के पहाड़े बच्चों को रटे होने चाहिए। तो इसमें साथियों दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। पहाड़ों को दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए और गुणा करने की प्रक्रिया से पहाड़े बनाना सिखाना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन को हम टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद साथियों भाग जो है एक है गुणा से पहले, तो इस भाग में जो है प्रश्नोत्तरी को हम लोग करेंगे। तो साथियों भाग नंबर जो है 1 में 36 पेज हैं, जिसमें पहला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 4 पे है। तो नैना की गुणा की समझ के बारे में हमें क्या पता चला। पहला ऑप्शन है गुणा की समझ है। दूसरा है 2 अंकों को गुणा करना आता है। और तीसरा ऑप्शन है गुणा को बारंबार जमा के जैसा समझा। और चौथा ऑप्शन है गुणा कैसे करें इसकी समझ नहीं है। तो साथियों इन चारों ऑप्शनों में जो है चौथा ऑप्शन सही है, गुणा कैसे करें इसकी समझ नहीं है। तो चौथे ऑप्शन को जो है टिक करके और सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्नोत्तरी साथियों पेज नंबर 8 पे आपको मिलेगा। तो इन सभी समस्याओं में कुछ समान बात है, आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सभी समस्याओं में खरीदारी हो रही है। दूसरा है सभी समस्याओं में गुणा हो रहा है। तीसरा है सभी समस्याओं में समूहों में चीज़ों को बार बार जोड़ा जा रहा है। तो साथियों इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है, सभी समस्याओं में गुणा हो रहा है। दूसरे ऑप्शन पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 9 पे मिलेगा। रीमा हर रोज़ स्कूल आने जाने में 27 रुपये खर्च करती है। अगर स्कूल महीने में 22 दिन के लिए लगता है तो रीमा एक महीने में स्कूल आने जाने में कुल कितने रुपए खर्च करती है। पहले सवाल के बारे में इन में से कौन सा कथन सही होगा। तो पहला विकल्प है रीमा के महीने के कुल खर्च के बारे में पता चल रहा है। दूसरा विकल्प है रीमा हर रोज़ कुल कितने रुपए खर्चती है, पता चल रहा है। और तीसरा है 27 को बारंबार जोड़ा जा रहा है। तो इसमें साथियों तीसरा विकल्प सही है, 27 को बारंबार जोड़ा जा रहा है। तो तीसरे विकल्प पर टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे।
अगला प्रश्नोत्तरी साथियों पेज नंबर 12 पर मिलेगा। नैना ऐसा क्यों कर रही है? इन विकल्पों में से एक विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। पहला विकल्प है उसे 14 गुणा 7 का उत्तर नहीं आता। दूसरा है गुणा की समझ के लिए जमा जरूरी है। तीसरा है जमा और गुणा दोनों एक समान प्रक्रियाएं हैं। चौथा है नैना की जमा की समझ काफ़ी अच्छी है। तो इसमें साथियों तीसरा विकल्प सही है, जमा और गुणा दोनों एक समान प्रक्रियाएं हैं। तो तीसरे विकल्प को टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़। अगला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 16 पर मिलेगा। आखिर गुणा है क्या? कोई एक विकल्प चुने। तो पहला विकल्प है किसी भी संख्या में बढ़ोतरी। दूसरा है किसी भी संख्या का बारंबार जोड़। और तीसरा है संख्याओं को साथ लाना। और चौथा है समूह और उनमें चीज़ों की संख्या। तो इसमें जो है दूसरा विकल्प सही है, किसी संख्या का बारंबार जोड़। तो दूसरे विकल्प को टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 18 पे है, जिसमें दिए गए विकल्पों में सही विकल्प सही समूहों की संख्या के सामने का बटन दबाएं। तो 14 और 7 दिया है, जिसमें 14 पे टिक करेंगे और सबमिट बटन को दबा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 19 पे मिलेगा। इमारत में 10 मंजिलों पर 7 घर है और 4 मंजिलों पर 2 घर है। इस बार कौन सी संख्या बार बार बराबर सेट की संख्या है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है 10, दूसरा 7, तीसरा 4 और चौथा जो है 2। तो इसमें जो है दूसरा और चौथा विकल्प सही है। तो दूसरे और चौथे विकल्प को टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 21 पे मिलेगा। तो अब बताइए कि इस गलती में से हमें नन्ही की समझ के बारे में क्या पता चला? इन विकल्पों में से चुनें और सबमिट बटन दबाएं। नन्ही को गुणा नहीं करना आता। नन्ही ने हल लिखते समय गलती की। उसके बाद नन्ही ने सवाल को गलत किया और नन्ही ने संकार्य से संबंधित गलती की। तो इसमें जो है चौथा विकल्प सही है। तो चौथे विकल्प पे टिक करके और सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 25 पे आपको मिलेगा। अभी तक की बातचीत से हमें बच्चों की गलतियों के बारे में क्या पता चला? पहला ऑप्शन है बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। दूसरा है बार बार वही अभ्यास कराकर गलतियों को ठीक करना चाहिए। तीसरा है गलतियों से बच्चों की सोच और उनमें जो कमियां हैं उनका पता चलता है। और चौथा ऑप्शन है गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, गलतियों से बच्चों की सोच और उसमें जो कमियां हैं उनका पता चलता है। तो तीसरे विकल्प को जो है टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 29 पे आपको मिलेगा और इस भाग का आखिरी प्रश्नोत्तरी है पेज नंबर 29 पे। तो इसमें जो है इसका क्या कारण होगा? जोड़ और घटा में शून्य माना नहीं जाता। दूसरा है किसी संख्या के में अगर कुछ नहीं जोड़ा या घटाया जाए तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है किसी सेट में अगर शून्य चीज़ें हैं तो उसे कितनी भी बारंबार जोड़ा जाए सेट में चीज़ें शून्य ही रहेंगी। और चौथा ऑप्शन है किसी भी संख्या में शून्य बारंबार जोड़ा जाए तो वो भी शून्य हो जाती है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। तीसरे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद साथियों भाग 2 है गुणा में इबारती सवाल। तो इसकी प्रश्नोत्तरी जो है उसको हम लोग करेंगे। इस भाग में साथियों 11 पेज हैं, जिसका पहला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 2 पे मिलेगा आपको। इस सवाल में बच्चों से क्या करने की अपेक्षा है? तो पहला ऑप्शन है कुल कितने बिस्कुट खरीदे उसका अनुमान लगाने की। दूसरा है डेस्कों की टांगों की पता लगाने की। तीसरा है बराबर के समूहों में गुणनफल पता लगाने की। चौथा है गुणा करने की। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। चौथे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्नोत्तरी साथियों पेज नंबर 6 पे आपको मिलेगा। ऐसी समस्याएं बच्चों को आगे कहाँ काम आएंगी? बड़ी संख्याओं के जोड़ और घटा में, क्षेत्रफल पता करने में, दशमलव में और भिन्न में। तो इसमें साथियों
इसमें जो है दूसरा विकल्प सही है क्षेत्रफल पता करने में। इसके लिए एक समस्या देखते हैं। कक्षा 4 की ही डिब्बा पैक करते समय गंगू ने एक पंक्ति में 5 लड्डू रखे हैं। डिब्बे में ऐसी 8 पंक्तियां हैं, तो डिब्बे में कितने लड्डू हैं? बिल्कुल सही। अब क्या तुम सोच सकती हो कि ऐसी समस्याएं बच्चों को आगे कहाँ काम आएंगी? तुम्हारे सामने ये विकल्प है। बड़ी संख्याओं के जोड़ और घटा में, क्षेत्रफल पता करने में, दशमलव में, भिन्न में। तो आप मेरी मदद करेंगे सही विकल्प चुनने में। सही विकल्प पर क्लिक करें और सबमिट बटन दबाएं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, दूसरे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। कि कौन सा विकल्प सही है। अगला प्रश्न तो साथियों पेज नंबर 8 पे मिलेगा, जिसमें जो है चौथा विकल्प सही है। चौथे पे टिक करेंगे। दो संख्याओं की तुलना गुणा के माध्यम से हो रही है और सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न उत्तरी साथियों पेज नंबर 9 पे मिलेगा। एक कक्षा में 4 पंक्तियां, हर पंक्ति में 8 बच्चे बैठे हैं। कक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे हैं? तो बराबर समूह बनाना, तुलना करके गुणा करना, आयताकार समूह बनाकर गुणा करना। तो इसमें आयताकार समूह बनाकर गुणा करना पे टिक करेंगे और सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न उत्तरी साथियों पेज नंबर 9 पे मिलेगा, जिसमें सोहन के पास मोमबत्तियों के 7 पैकेट हैं। हर पैकेट में 6 मोमबत्तियां हैं। सोहन के पास कुल कितनी मोमबत्तियां हैं? तो इसमें बताना है बराबर समूह बनाना, तुलना करके गुणा करना, आयताकार समूह बनाकर गुणा करना। तो इसमें साथियों बराबर समूह बनाना इसमें जो है सही होगा। इसको सबमिट करेंगे और प्रेस। अगला प्रश्न उत्तरी साथियों पेज नंबर 9 पे ही मिलेगा आपको, जिसमें जो है अनमोल का वजन 24 किलो है। उसके पास पापा का वजन उसके पापा का वजन उससे तिगुना है। पापा का वजन कितना है? तो बराबर समूह बनाना, तुलना करके गुणा करना, आयताकार समूह बनाकर गुणा करना। तो इसमें तुलना करके गुणा करना पे टिक करेंगे और सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। साथियों इस भाग का आखिरी प्रश्न उत्तरी पेज नंबर 11 पे मिलेगा। तरह तरह के इबारती सवाल क्यों कराने चाहिए? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को अभ्यास के मौके मिले, गणित की भाषा को जान पाएँ, रोज़मर्रा की समस्याओं को सुलझा पाएँ, विभिन्न तरह की समस्याओं की कल्पना कर पाएँ। तो साथियों इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे ऑप्शन सही हैं। सारे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। सभी विकल्प सही हैं। इबारती सवालों से बच्चे। तो साथियों ये भाग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले भाग में जाने के लिए हम फ़ोन का बैक बटन दबाएंगे। उसके बाद साथियों ठीक है पे क्लिक करेंगे। उसके बाद साथियों रेटिंग कर देंगे। तो ये हमारा भाग जो है भाग 2 जो है समाप्त हो गया। उसके बाद साथियों हम भाग 3 की तरफ जाएंगे। सीखना शुरू करें। भाग 3 है साथियों गुणा के तरीके, एक अंकीय संख्याएं। तो इसमें जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम लोग करेंगे। साथियों ये भाग जो है 44 पेज का है, जिसमें पहला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 9 पे मिलेगा। तो इसमें केवल गुणा है गुणा नहीं है का ऑप्शन है। तो इसमें जो है पेज नंबर 9 पे गुणा नहीं है पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों पेज नंबर 10 पे मिलेगा, जिसमें जो है इसमें जो है गुणा है गुणा नहीं है। तो इसमें जो है गुणा है पे टिक करेंगे और सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न तो साथियों पेज नंबर 11 पे मिलेगा, जिसमें गुणा है गुणा नहीं है। तो इसमें साथियों गुणा नहीं है पे टिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों पेज नंबर 12 पे मिलेगा। इसमें तो पेज नंबर पे 12 पे जो है गुणा है, तो इसको जो है सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों पेज नंबर 19 पे मिलेगा। इस तरह की गतिविधि से बच्चों की किस समझ पर काम हुआ? तो पहला है गिनने की समझ, दूसरा है चीज़ों के बारे में समझ बनी और तीसरा है महसूस करके समूहों में चीज़ों को जोड़ना सीखा। तो साथियों इसमें जो है महसूस करके समूहों में चीज़ों को जोड़ना सीखा पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न तो साथियों पेज नंबर 21 पे मिलेगा, जिसमें जो है इन सभी नमूनों में से
वो विकल्प चुनें जो कि 3 सुइयों वाली 7 पत्तियों में कितनी सुइयां होगी इसे नहीं पता दिखाता है। तो नहीं पता दिखाता है साथियों, तो इसमें करना है, तो इसमें 7 गुणे 3 बराबर 21, यानी जो है चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो चौथे ऑप्शन पे टिक करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न उत्तरी साथियों पेज नंबर 25 पे मिलेगा। बच्चे इन गतिविधि से गुणा के बारे में क्या क्या सीख सकते हैं। पहला ऑप्शन है खंडित गिनती, दूसरा है 2, 3, 5 के पहाड़े, और तीसरा है गिनती करना, और चौथा है पासे के अनुसार कूदना। तो साथियों इसमें पहला और दूसरा विकल्प सही है। पहले दूसरे विकल्प पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न पेज नंबर 31 पे मिलेगा। पहाड़े सिखाना क्यों जरूरी है, इन विकल्पों में से चुनें और सबमिट बटन दबाएं। पहला विकल्प है पहाड़ों से हम हिसाब जल्दी कर पाते हैं, दूसरा है गुणा के लिए पहाड़े सीखना जरूरी है, तीसरा है बच्चों को पहाड़े याद करवाने चाहिए, ऐसा सभी को करना चाहिए। तो साथियों इसमें जो है दूसरा विकल्प सही है, गुणा के लिए पहाड़े सीखना जरूरी है, और उसको सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न उत्तरी साथियों पेज नंबर 32 में मिलेगा। आपके अनुसार मुझे अपनी कक्षा में क्या कराना चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है पहाड़ों का और अभ्यास कराना चाहिए, दूसरा बाकी पहाड़ों में भी तरीके ढूंढने चाहिए, तीसरा है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चौथा है तरीकों पर कक्षा में बात करनी चाहिए, और पांचवा है ऐसे तरीके गलत हैं। तो इसमें साथियों दूसरा और चौथा विकल्प सही है, बाकी पहाड़ों के भी तरीके ढूंढने चाहिए और तरीकों पर कक्षा में बात करनी चाहिए, और इसको जो है सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न उत्तरी साथियों पेज नंबर 37 में मिलेगा, जिसमें दूसरा और चौथा विकल्प सही है। दूसरे और चौथे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों पेज नंबर 39 में मिलेगा। बाकी पहाड़ों के पैटर्न को भी पहचाने। तो इसमें साथियों दिया है 3, 6, 9 की खंडित गिनती हो रही है। 3, 6 और 9 में गुणज हमेशा विषम संख्याएं होती है। उसके बाद है 9 का पहाड़ा उल्टी और सीधी गिनती लिखकर बनाया जा सकता है। और अगला विकल्प है 3 और 6 के गुणज को अगर जोड़ा जाए तो 9 के गुणज मिलेंगे। तो इसमें साथियों इसमें जो है पहला और तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो पहला, तीसरा और चौथे ऑप्शन पर टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों पेज नंबर 43 पे मिलेगा, जिसमें बच्चों की समस्याओं को हल करने की बातचीत में हमें क्या पता चलता है। तो साथियों अवधारणा के बारे में समझ, प्रश्न हल करने का तरीका, समझ में कमी, पूर्व अवधारणा की समझ। तो इसमें सारे विकल्प सही हैं। सारे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों पेज नंबर 44 पे मिलेगा, जिसमें जो है क्या बच्चों को एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नहीं, गणित में सबको अलग अलग काम करना चाहिए। तीसरा है हाँ, एक दूसरे के तरीके सीख पाएंगे। चौथा है नहीं, गणित प्रतिस्पर्धात्मक विषय है। तो साथियों इसमें जो है पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। पहले तीसरे को टिक करेंगे और सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। पहला और तीसरा विकल्प सही है। अगला भाग है भाग 4 गुणा के तरीके बहुअंकीय संख्याएं। तो साथियों इसमें जो प्रश्नोत्तरी है तो उसको हम लोग देखेंगे। इस भाग में साथियों 34 पेज है, जिसमें पहला प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 12 पे है। अगर हम बच्चों को संक्रियाओं के विभिन्न स्वभावों के बारे में बताएंगे तो क्या होगा। इन विकल्पों में से एक विकल्प चुनें। तो पहला है संक्रिया की समझ बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा है संक्रियाओं को ठीक से कॉपी पर लिखने में मदद मिलेगी। तीसरा है संक्रियाओं को कलन विधि से गलतियां सुधारने में मदद मिलेगी। चौथा है संख्याओं की समझ बनेगी। तो इसमें पहला विकल्प सही है। पहले विकल्प को टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्नोत्तरी साथियों पेज नंबर 20 में मिलेगा। अभिषेक और अमृत के तरीकों में क्या अंतर है। तो पहला ऑप्शन है कोई अंतर नहीं। दूसरा है अभिषेक ने दोनों संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लिखी थी। तीसरा है अमृत ने प्रक्रिया को अपने लिए और आसान बना दिया। उसके बाद चौथा ऑप्शन है अमृत का तरीका मानक पद्धति की तरह है। तो इसमें साथियों दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। दूसरे तीसरे को टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों पेज नंबर 24 पे मिलेगा। इन तालिकाओं में से कौन सी तालिका आशीष ने सही बनाई।
तो इसमें चौथा तालिका सही है। चौथे को टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों पेज नंबर 29 पे आपको मिलेगा, जिसमें नैना ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है, नेपियर बोन्स का तरीका। तो दूसरे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों पेज नंबर 30 पे आपको मिलेगा, जिसमें जो है 3 विकल्प दिए हैं। तो इसमें जो है तीसरा विकल्प सही है, इजिप्शियन का तरीका। तो तीसरे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों पेज नंबर 31 पे मिलेगा, अमित ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, तालिका बनाकर गुणा। उसके बाद सबमिट बटन को दबा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों पेज नंबर 32 पे आपको मिलेगा, कावेरी की कक्षा में बच्चों के खुद के तरीके को मान्यता मिली लेकिन राजेश की कक्षा में नहीं मिली, आप दोनों को क्या सुझाव देंगे। तो इसमें जो है सब बच्चों के तरीके महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरा है सब बच्चों के तरीके महत्वपूर्ण है, तीसरा है नए तरीके सीधे सिखाए जा सकते हैं, चौथा है नए तरीके बच्चों को खुद ढूंढने दें। तो इसमें साथियों जो है इसमें जो है पहले को छोड़कर बाकी सारे विकल्प सही है। तो उस पर सारे विकल्प पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न उत्तरी साथियों पेज नंबर 33 पे मिलेगा और इस भाग का आखिरी प्रश्न उत्तरी है। तो इसमें जो है 4 विकल्प दिया हुआ है, इस तरह मिलकर और फिर अकेले समस्याओं को सुलझाने से क्या फ़ायदा होगा। पहला है दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी, दूसरा एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, तीसरा बच्चे एक भय रहित कक्षा के वातावरण में सीख पाएंगे, चौथा है बच्चों को बातें करने का मौका मिलेगा। तो इसमें दूसरा तीसरा विकल्प सही है, दूसरे तीसरे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। साथियों इस कोर्स का आखिरी भाग है गुणा की समझ, आकलन के मुख्य प्रश्नोत्तरी वाला भाग है साथियों। तो इसमें जो है हम इसमें जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसको जो है करेंगे। तो साथियों पहला क्वेश्चन है इसमें। साथियों ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो है क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, जो राइट विकल्प है उसको मैं बता रहा हूँ। तो साथियों पहले में जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, दूसरे चौथे पे टिक करके हम सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा विकल्प सही है। उसके बाद साथियों जो है नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिसमें जो है चौथा विकल्प सही है। तो इसमें जो है सबमिट कर देंगे इसको और हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने होगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारा पहला दूसरा तीसरा विकल्प सही है। इसमें तीसरा विकल्प सही है, तीसरे पे सबमिट करेंगे तो ये हमारा विकल्प सही है। उसके बाद जो है जारी रखे पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने खुल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें तीसरा विकल्प सही है, इसको सबमिट कर देंगे और जारी रखे पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने खुल कर आएगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा और चौथा विकल्प सही है, तो दूसरे और चौथे पे टिक करके सबमिट बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे जारी रखे पे क्लिक करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने खुल कर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है पहले को छोड़ करके दूसरा तीसरा चौथा विकल्प सही है, तो इसको हम सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे जारी रखे पे क्लिक करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे आखिरी वाला विकल्प सही है, तो इसको सबमिट करेंगे, जारी रखे पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने होगा। तो इसमें दूसरा और चौथा विकल्प सही है, इसको सबमिट कर देंगे और जारी रखे पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने खुल कर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहला विकल्प सही है, तो इसको सबमिट कर देंगे, जारी रखे पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने खुल कर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है पहला विकल्प सही है, इसको सबमिट कर देंगे और जारी रखे पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो धन्यवाद। आप जो है ये कोर्स जो है समाप्त होता है। तो साथियों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें,
ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।